हम लोग लास्ट टाइम इस समय गणेश जी का गणेश जी बैठाए थे हम लोगों ने। फिर उसका पूरा जब विसर्जन हुआ था तो क्या डांस किया था बच्चों ने। यस सर, उसके बाद हम लोगों ने फिर टीचर्स डे भी काफी अच्छे से मना लास्ट ईयर। कि बच्चे कई बच्चे तुमने देखा था ऑफलाइन आके भी वो ऑनलाइन क्लास देख रहे थे, क्योंकि कंफर्ट नहीं होता ऑफलाइन में। आपको उतने घंटे बैठना है, मतलब बैठना। सुबह तुम लोग 8 बजे पहुंच जाया करते थे, तो तुमने क्या, तुमको कंफर्ट यस पसंद, अब तुम्हें मतलब मजा कहाँ आया तुमको। सर, मैं ऑनलाइन लास्ट ईयर गया ही नहीं। मेरे को ऑफलाइन में ही बेटर फील रहता था, क्योंकि ऑफलाइन में सर कनेक्ट टीचर से कनेक्ट कर पाते हैं ना। नहीं, तुमने साथ तुम सबसे आगे के बेंच पे बैठा करते थे, और तुम हमारे हिट टारगेट में से एक रहा करते थे हमेशा पूरे साल भर क्लास में। तुम हुए, राजकुमार हुए, 2 4 5 बच्चे जो है वो पूरे टारगेट में थे। कई बच्चे जो है ना वो पेपर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। तुम भी जानते हो अपनी क्लास में कई बच्चे थे जो बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत बहुत अच्छा पढ़ते थे, पर पेपर देखकर उनके वो घबरा गए वो। मैं सर को बताया, सर मैं पहले फिजिक्स करने वाला हूँ। सर ने बोला कि बेटा थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि फिजिक्स टफ होता है या फिर कुछ भी होता है तो इसलिए सब लोग बायो करते हैं। लेकिन 40 मिनट मेरे चले गए थे, 5 या 6 क्वेश्चन हुए थे मेरे। अरे बाप फिर उसके रे। बाद मैंने जब वॉच देखी तो टाइम काफी पास हो गया था। फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ के डायरेक्ट बायो किया। तुमने फिजिक्स को छोड़ के सीधा बायो पे आ गए थे फिर तो विपिन, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि बधाई हो तुम्हें। ये बताओ मुझे कि तुम्हें कौन सा मेडिकल कॉलेज मिला है। सर मेरे को आईडीएमसी बांदा मिला है, अच्छा, यूपी में। गवर्नमेंट मेडिकल ये कॉलेज सर, है। ये सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज और बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि गौरव जो है लास्ट ईयर से पहले वाले ईयर सेलेक्ट होता है गौरव ना। ये तो सर, बड़े किस ईयर में सिलेक्ट हुए थे वो, बड़े भाई। सर 2023। 23 वाले बैच में गौरव का सिलेक्शन हुआ था, और बड़ी भारी ट्रेजेडी हुई थी उनके साथ में। तो गौरव के छोटे भाई हैं विपिन। क्या हुआ था गौरव को। सर वो एक्सीडेंट हुआ था, मतलब बाइक गौरव की एक्सीडेंट। बहुत अच्छी रैंक थी। क्या रैंक थी गौरव की। सर एक ऑफ 20,000। हाँ, मतलब उसको भी अच्छा कॉलेज को यूपी के अंदर मिल रहा था ना। यस सर। हाँ। तो विपिन जो है गौरव के ही ब्रदर है। और अच्छा विपिन, ये बताओ मेरे को कि हाउ यू फील, है ना, कैसा फील कर रहे हो कॉलेज एलोकेट होने के बाद में। कैसा लग रहा है कि कुछ रिग्रेट है अभी भी। सर थोड़ा तो एक कोने में है, वो एम्स दिल्ली ना पहुंचने का। एम्स दिल्ली ना पहुंचने का रिग्रेट है ना। तो अच्छा, यस ये बताओ कि तुम तो भोपाल में हमारे पास में कमांड सेंटर में पढ़े हो। तो कोई ऐसा मूवमेंट जो तुम्हें सबसे अच्छा लगा हो पूरे समय में, सबसे अच्छा मूवमेंट जो तुमने एंजॉय किया हो, वो बताओ मेरे को। सर कोई भी फेस्टिवल हो हम साथ में सेलिब्रेट करते थे, कोई भी वो हो। पूरे क्लास क्लास हो गया है पूरा। सर कोई ऐसे सिंगल टाइम है ही नहीं जो ऐसे सिर्फ वो ना होता है। हम लोग लास्ट टाइम इस समय गणेश जी का गणेश जी बैठाए थे हम लोगों ने। फिर उसका पूरा जब विसर्जन हुआ था तो क्या डांस किया था बच्चों ने। यस सर, उसके बाद हम लोगों ने फिर टीचर्स डे भी काफी अच्छे से मना लास्ट ईयर। हाँ, लास्ट ईयर समय तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो विपिन से एक बार बात करते हैं। कोई लास्ट टीचर्स डे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था आप लोगों ने उसमें। तो तुम्हें क्या लगा बेटा कि ना, कि मतलब तुमको ऑफलाइन क्लासेस पढ़ने में ऑनलाइन क्लासेस में तुमको क्या डिफरेंस समझ में आया था। सर ऑफलाइन ये रहता है कि हमको खुद से पूरा करना पड़ता है, मीन्स ऑनलाइन में हमको खुद से करना पड़ता है। और ऑफलाइन में टीचर खुद पूरा डिसिप्लिन डेकोरम बनाए रहते हैं। पूरा ऐसा नहीं कि हम 1 पॉइंट ऑफलाइन में 1.25 या 2x ऐसे कुछ कर नहीं सकते हैं कि अपन स्पीड से थ्रो कर लिए। तो स्पीड तो फिर वो धीरे धीरे हमारा माइंड ग्रास्प करता जाता है, तो वो बेटर रहता है नहीं, पर इन जैसे जैसे पर्पज जैसे के क्या लिए। दिक्कत क्या होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि कई बच्चे तुमने देखा था ऑफलाइन आके भी वो ऑनलाइन क्लास देख रहे थे, क्योंकि कंफर्ट नहीं होता ऑफलाइन में। आपको उतने घंटे बैठना है, मतलब बैठना। सुबह तुम लोग 8 बजे पहुंच जाया करते थे, और 3 4 बजे तक तुम यस लोग जो है वहां रहना पड़ता था, उतने घंटे रहने के यस पास। सर। तो कई बच्चे जो है वो ऑनलाइन पढ़ते इसलिए उनको कंफर्ट मिल जाता है। तो तुमने क्या, तुमको कंफर्ट यस पसंद, अब तुम्हें मतलब मजा कहाँ आया तुमको। सर, मैं ऑनलाइन लास्ट ईयर गया ही नहीं। मेरे को ऑफलाइन में ही बेटर फील रहता था, क्योंकि ऑफलाइन में सर कनेक्ट टीचर से कनेक्ट कर पाते हैं ना। तो फिर मैंने एक भी क्लास लास्ट ईयर मिस नहीं की थी। नहीं, तुम सबसे आगे के बेंच पे बैठा करते थे, और तुम हमारे हिट टारगेट में से एक रहा करते थे हमेशा पूरे साल भर क्लास में। तुम हुए, राजकुमार हुए, 2 4 5 बच्चे जो है वो पूरे टारगेट में थे। और कुछ बच्चे और भी थे उसमें जिन जो अक्सर क्वेश्चन उनसे हुआ करते थे। तो पूरे साल भर का यस सर, सफर तुमने एंजॉय किया था वो। तो बहुत ज्यादा। तो तुम्हें सबसे बड़े बड़ा मतलब जो स्ट्रेंथ क्या लगा तुम्हें, क्वेश्चंस करवाना, वहां के डीएमटी स्ट्रेंथ है, क्या स्ट्रेंथ लगा तुमको। सर वहां पे ये रहता था ना कि अपन तुरंत, जैसे कि क्लास के बाद लास्ट में डीएमसी डेली होता था,
तो अपन उसको स्किप नहीं कर सकते थे। स्किप करने का ऑप्शन नहीं था कि हम आज ना करके उसको कल करते। वो हम्म, सामने आती थी, उसको करना ही था, तो वो बेटर था। हाँ। बेटर लेकिन क्या ये था, बेस्ट मानेंगे। ये तुम्हारे जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो अच्छा रहा, लेकिन कई बच्चे जो थोड़ा सा कम पढ़ना चाहते थे, जो थोड़ा अलग मूड में थे, उनके लिए वो थोड़ा पनिशमेंट टाइप का हो गया था वो। तो यस खैर सर। जो भी। तो लेकिन मैं यही बोलूंगा कि मुझे बहुत खुशी कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। तारा रैंक तुम्हारा क्या आया है? तो 18,000। 18,000 रैंक है ना? अब ओके ठीक है। और स्कोर कितना है तुम्हारा? स्कोर है सर 538। अच्छा। तो तुमने जब तुम सॉल्व करने वहां गए थे नीट 2025 में, तो तुम्हारे पेपर में पहला क्वेश्चन क्या था? फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायो था? शुरुआत कैसे की तुमने? क्योंकि क्या सर है, मैंने कई फिजिक्स पे। कई बच्चे जो है ना वो पेपर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। तुम भी जानते हो अपनी क्लास में कई बच्चे थे जो बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत बहुत अच्छा पढ़ते थे, पर पेपर देखकर उनके वो घबरा गए वो। तो तुमने वो स्ट्रेस कैसे मैनेज किया? क्योंकि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तुमने कैसे मैनेज किया वो स्ट्रेस? सर मैंने, जैसे कि मेरे पेपर से पहले हमारे सर से बात हुई थी, तो हम्म। सर ने बोला था कि सर ने पहले पूछा कि क्या कैसे करने वाले हो, तो मैं सर को बताया सर मैं पहले फिजिक्स करने वाला हूँ। सर ने बोला कि बेटा थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि फिजिक्स टफ होता है या फिर कुछ भी होता है तो इस वजह से सब लोग बायो करते हैं। लेकिन हम लोगों ने, जैसे कि मैं हो गया, राजकुमार हो गया, सब लोगों ने पहले फिजिक्स से ही शुरुआत करने का पूरा साल भर से शुरू से ही कर रहे थे। तो फिर सर ने बोला था, तो मैं पेपर पेपर देने गया, तो उस समय फिजिक्स टफ थी, तो मैं स्टार्टिंग के 30 to 40 मिनट मेरे चले गए थे, 5 या 6 क्वेश्चन हुए थे मेरे। अरे बाप रे। फिर उसके बाद मैंने जब वॉच देखी तो टाइम काफी पास हो गया था, फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ के डायरेक्ट बायो किया था। अच्छा, तो तुमने फिजिक्स को छोड़ के सीधा बायो पे आ गए थे फिर तो? यस सर, देखा कि एक बार फिजिक्स में टाइम ज्यादा जा रहा है, तो फिर लगा कि बायो स्कोरिंग है तो पहले बायो खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर लास्ट में फिजिक्स लेंगे, क्योंकि फिजिक्स टाइम कंज्यूमिंग था। पेपर आगे पलट के देखे, पूरा पेपर लेंदी थे। अच्छा, तो तुमने मतलब फिजिक्स को फिर छोड़ के तुम सीधा बायो पे आए, केमिस्ट्री किया, फिर बाद में फिजिक्स को टैकल किया। तो फिजिक्स में तुमको बाद में कितना समय लगा? तो बाद में मेरे सर कुछ क्वेश्चन तो छूट ही गए थे, पूरे क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था सर, तो अच्छा, 7 या 8 क्वेश्चन फिजिक्स लास्ट में छूट भी गए थे, जबकि लास्ट में काफी जल्दी जल्दी में किया था। तो अब तुम देखते हो फिजिक्स को एनालाइज करते हो तो 2025 पेपर देख के, तो तुम्हें क्या लगता है कि किन चीजों की कमी रह गई थी तुमको? क्या तुम्हें करना चाहिए था, या तुम घबरा गए थे वहां पे? क्या मतलब क्या एनालाइज करते हो अब सर तुमने क्या डिस्कस? सर कंसंट्रेशन उसका नहीं कर पाए थे कि सर, मीन्स कि वहाँ पता नहीं क्यों कंसंट्रेशन लॉस हो गया, पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन को देख करके सर, तो फिर वो उसका वो डिसिप्लिन, एग्जैक्ट वर्ड सर याद नहीं आ रहा सर, वो अपन कर नहीं पाए थे। मतलब फोकस नहीं कर पाए वो उसमें, एकदम डर गए हो गए? यस सर, फिजिक्स वहीं से फिर वो हो गया। लेकिन अमर सर का बोलना है था कि जो क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, बाकी 35 क्वेश्चन थे जो जो मैनेजेबल थे, जिनको तुम कर सकते थे। सही है ये? यस सर। यस सर। सर वो अच्छा। फोकस नहीं कर पाए, फोकस बिगड़ गया, फिर उसी में गलती करते गए, जल्दी जल्दी में फिर हो गया लास्ट में। तो तुम्हारे, और जब तुम ऑफलाइन पढ़ने आए, तुम्हारे कुछ अच्छे फ्रेंड्स बने वहां पे भोपाल में? सर, सर राजकुमार थे, सुमित था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो तुमको मतलब तुम भोपाल में तो बच्चे अधिकांश रूम लेके ही रहा करते थे, रूम लेकर अपना उसमें ना। तो यस ओवरऑल, सर। हाँ, ओवरऑल मौसम कैसा रहा भोपाल का? वेदर कैसा रहा, लगा मतलब कैसा लगा तुम्हें? शहर कभी तो याद आता वेदर है? अच्छा था। यस सर। सर जैसे कि मैं यूपी से हूँ, तो यूपी और भोपाल में सर उसका ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता था। अच्छा। हाँ हाँ। यस। तो कभी शहर तो याद आता है अच्छा। भोपाल? दोबारा जाने का मन है यस कभी? सर। मतलब सर अब टाइम मिलेगा तो फिर जरूर जाएंगे। हाँ, नहीं, सेरेमनी होगी तो तुमको जरूर बुलाएंगे उसमें ना, ठीक है। तो पक्का मतलब पक्का आऊंगा सेरेमनी को। मैं चाहता हूं कि तुम बच्चों को बताओ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की, ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, ठीक है ना, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फिजिक्स में, किन बातों का ध्यान रखें केमिस्ट्री में, किन बातों का ध्यान रखें वो बायोलॉजी में? सर स्टार्ट करते हैं बायो से। तो हाँ। बायो में सबसे पहले एनसीईआरटी को जितनी अधिक बार हो सके उसकी बात समझ करके पढ़ना है। ऐसे नहीं कि अपन लाइन लाइन एक बार रीड करते गए, ऐसे नहीं। उसके एक एक सेंटेंस को करके उसमें कहीं अंदर डेप्थ में क्या जाके बता रहा है, उसमें जाके समझना है। फिर उसके बाद उसके
एमसीक्यू जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सके उसको सॉल्व करना है। हम्म। और केमिस्ट्री हो गई, तो केमिस्ट्री में सर तीन है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। हम्म। तो अब फिजिकल में तो एक ही वो है कि क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम करो। हम्म। और इनऑर्गेनिक है तो रिवीजन पे है, क्योंकि उसमें कुछ वैसे ज्यादा है नहीं। और ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक करने, चिन्मय सर ने ऑर्गेनिक काफी बढ़िया से करा रखी थी, तो इस वजह से काफी हेल्प मिली नोट से मुझे। अच्छा। तो और फिजिक्स? फिजिक्स, सर फिजिक्स में अमर सर की तरफ से कोई सर मेरे को लगता है नहीं कि इन डेप्थ में जाकर के करा सकता है। हाँ, क्योंकि अमर सर को भी है ना बहुत बैकलैश लगा उसके बाद में, उनको लगा कि बच्चे कह रहे फिजिक्स नहीं बनाए तो मतलब एक प्रकार से, जबकि मुझे मालूम है कि अमर सर बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाते हैं फिजिक्स, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाते हैं वो। तो तुम्हारा क्या व्यू पॉइंट है? सर सर उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताते की वजह से तो मेरा सिलेक्शन हो गया सर। अच्छा अच्छा। हम्म। और तुम सर कितने मैं घंटे उसमें पढ़ना डर चाहिए? गया था उसके बावजूद, हाँ बोलो बेटा। सर मैं उसमें पेपर में फिजिक्स से डर गया था, उसके बावजूद मेरा फिजिक्स सर जैसे दूसरे बच्चों गया उसके अनुसार काफी अच्छा गया है, कंपेयर करें तो। हम्म। सर फिजिक्स फिजिक्स मेरे को किया है सर। अच्छा, तुम अपना टाइम को कैसे मैनेज करते थे? यस सर। तो टाइम सर सुबह में वही अपना नोट रिवाइज करते थे। सुबह हम्म। में जैसे कि अपन 5 बजे उठे तो 5:30 बजे फ्रेश वगैरह होकर के ब्रश वगैरह करके बैठ गए, 5:30 से 7 बजे तक नोट्स वगैरह पढ़े, फिर वहां चले गए, कोचिंग चले गए। कोचिंग के बाद फिर शाम को आए तो शाम को केमिस्ट्री केमिस्ट्री और बायो देख लिए, और फिजिक्स की क्वेश्चन लगा लिए शाम को। अच्छा। ओवरऑल तुम्हें बायोमेंटर से कमांड सेंटर में क्या अच्छा लगा सबसे? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा वो कि उनको लगा कि सर ना, सर 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 दोस्त यार बन के घूमेंगे। बहुत डांट पड़ी, बहुत साल भर मैंने बहुत डांटा बच्चों को। मैंने हर बार बोला, तुम्हें ध्यान होगा, मैंने हर क्लास में बोला पेपर कठिन आएगा, पैटर्न चेंज करेंगे, अलर्ट रहो, हल्के में मत लो, बोलता था क्लास में। यस सर। इतनी बार मैंने कहा कि ना जो बायो, और देखो बायोमेंटस के टेस्ट में जो नंबर बच्चों के आ रहे थे, मेन एग्जाम में वैसे ही नंबर आए कि नहीं आए? यस सर। है ना? तो कहने का मतलब ये कि क्योंकि अपने टेस्ट में कोई भी बच्चा 600 नंबर क्रॉस नहीं कर पाता था, जो टेस्ट होते थे बायोमेंटर्स के। यस, वो जो नीतल वो होते थे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि साल भर बहुत डांट पड़ी है ना? खूब जो है वो तुम्हारा लाइटर किस्सा ही बड़ा पॉपुलर हुआ है बच्चों के बीच में है ना? यस। कि और उसके बाद जो है मतलब बहुत फन एक्टिविटी बहुत सारी हुई, तो मतलब मैं कई बार सोचता हूँ ना, तो मुझे वो सारे दिन वो सब कुछ याद आता है कि बच्चों से कनेक्टेड थे, बच्चे आते थे, है ना? कभी कभी देखो क्या होता है कि एक अंदर टीचर को रखना पड़ता है कि भाई बच्चे डिसिप्लिन में रहे हो, ठीक है, एकदम यस सर। गैर वाजिब काम ना करे, तो बच्चों को डांट पड़ी अलग अलग इशू पे, ठीक है ना? है ना? तो यस। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि वो जो ह्यूमन कनेक्ट था ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोग जरूर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन बच्चे जुड़े हैं हमसे, पर यस यहाँ सर। बच्चे की मर्जी पे इसने मोबाइल बंद किया, मेरे को बाहर निकाल दिया, वहां पे उस मर्जी पे था नहीं। याद है क्लास के पहले यस जाके सर। मैं हमेशा नाम की लिस्ट मंगाता था मैं, कि क्लास में क्यों क्यों नहीं आए? याद है? यस सर। कौन सा बच्चा क्लास यस में नहीं सर। आया है, नाम लिस्ट में आके कि कल क्यों नहीं आए थे तुम, ईशा मैडम को इन्फॉर्म किया था नहीं किया था, याद है? ठीक है। तो वो यस सर। सारा डिसिप्लिन जो होता है ना, कि मिस आप क्लास को, वहां भोपाल में रहते हो, क्लास मिस नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें वहां पे थी उसमें, तो मुझे लगता है कि वो सारे दिन मुझे भी याद आते हैं। लेकिन इस बार मैंने जब देखा तो मैं संजय बताया मेरे को कि कई बार बच्चा जो है ना, वो उस प्रेशर को बर्दाश्त करने लायक की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। तो वैसे में क्या होता है कि उस यस बच्चे को जब आप ऑफलाइन लेके आते हो ना, और आप क्लोज इन्वायरमेंट में पढ़ाते हो उसमें, तो उसमें उसको मन मजबूत चाहिए। जैसे तुमने तो एग्जाम देने के बाद फिर से रजिस्टर कर दिया था, तुमने एग्जाम यस सर। दिया और रजिस्टर तुमने कर बायोमेंटर में तुम आने को दोबारा भी रजिस्टर। हाँ। मैं आने को भी तैयार था, बैग पैक हो गए, तो अमर सर ने लास्ट में बोला कि तुम अभी मत आओ। नहीं, क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया मैंने था। तुमसे कहा था सिलेक्शन हो गया है तुम्हारा, तुम चिंता मत करो, कहा था तुमसे मैंने, यस सर। है ना? तो ऐसे तो तो कोने में रिग्रेट खाना है उस डेली ना मिलने का। क्या बोल रहे हो बेटा? तो कोने में, मन के कोने में एक रिग्रेट खाना है डेली ना मिलने का। कोई बात नहीं, एम्स दिल्ली से पीजी करना ना, एमडी करना वहां से, एमएस करना वहां से, अब ठीक है ना?
क्योंकि इतने टफ कंपटीशन में जो है वो एग्जाम को निकाल लेना, और इतने जब जब लोग सब डरे हुए हैं वहां एग्जाम निकाल लेना, ये हमारे लिए भी बहुत मतलब तुमको हम बोलेंगे कि तुम लोग तो राजकुमार, तुम सब लोग बहुत अच्छा किया करते थे क्लास के अंदर, लेकिन तुमने जो आउटस्टैंडिंग हिम्मत दिखा के जो पेपर सॉल्व किया ना, इससे फर्क पड़ा, सारा फर्क इससे पड़ा है चीज का, है ना। और और कोई तुम्हारे मन में कोई स्पेसिफिक याद, कोई ऐसा क्षण वहां का जो रहा हो ऑफलाइन का, बताओ, शेयर करो। तो क्लास में ऑफलाइन में, क्लास में कोई ऐसी बात जो मैंने कही हो, जो तुमने को बहुत बहुत अटेंटिव लगी हो, तुमको लगा हो कि इस बात से फर्क पड़ता है। तो क्लास में आप कुछ भी हो हमेशा सॉफ्टली पढ़ाते थे, हमेशा जोकिंग वगैरह चलता रहता था तो अच्छा लगता था। और आप बीच बीच में उसी के बीच में फिर क्वेश्चन पूछ लेते थे। हाँ हाँ। और मतलब कई बच्चे थे क्लास में जिनसे क्वेश्चन पूछते थे। किडनी वाला इंसिडेंस हुआ था एक, वो जो लास्ट तक चलता रहा वो ठीक है, मतलब लॉट्स। जैसे रोज। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस थे क्लास में, तो क्या क्लास में एक अलग तरह का हो रहा था। बच्चे टीचर्स डे पे यस मंताशा खड़े हो जाओ, ठीक है, याद है बच्चे एक्टिंग किए थे बच्चे आके। यस यस तो खैर, यस सर। मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समय था वो, लेकिन क्या हुआ कि नीट 2025 का पेपर जब टफ हुआ ना, तो बच्चे एकदम बिखर गए, क्योंकि मुझे बहुत बुरा कब लगा, जब मैंने कहा कि भाई आप मिलने आया हूँ, आइसक्रीम पार्टी करते आप, हो गया, लेकिन बच्चे नहीं आए इसमें, एक दो तीन बच्चों को छोड़ के। तो क्योंकि वो सब डिप्रेशन में थे, इतने तगड़े डिप्रेशन में थे कि पेपर अचानक से पेपर कैसे हो गया ऐसा, ठीक है ना। जबकि मैंने कहा था पेपर यस कठिन तो सरल हो दिया, आपने अच्छा अपना करके आए हो तो आप सिलेक्ट जरूर हो गया। देखो यस। तुम्हारे लास्ट ईयर तो 585 नंबर थे, कितने नंबर थे 24 में? सर 570। 570 मार्क्स तुम्हारे थे 24 में। इस बार तुम्हारे 535 है ना? 38। 538। 38। हाँ, तो नंबर से यस। फर्क नहीं पड़ता, रैंक से फर्क पड़ता है। पिछली बार रैंक क्या यस थी? सर। तो 1 लाख प्लस। पिछली बार 1 लाख प्लस रैंक थी, इस बार 18,000 रैंक है, नंबर पिछले बार से कम, तो मतलब पेपर यदि कठिन हुआ तो सबके लिए कठिन हुआ, तो वो अवसाद की जरूरत नहीं है। मतलब जिसने 400 भी स्कोर किया, 500 भी स्कोर किया, यस वो कुछ अचीव किया है। तो तो यस। तुमको तीनों, अच्छा चलो अब दूसरी चीज पूछता हूं मैं, कि ये बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तुम्हें सबसे अधिक मजा किस क्लास में आया करता था? खुल मतलब मेरे सामने बायोलॉजी मत बोल देना अकेला जो सच हो वो बताना। तो फिजिक्स। तो सबसे अधिक मजा आता फिजिक्स। था फिजिक्स की क्लास में, सबसे अधिक मजा आता था, ठीक है, ऐसा क्यों? सर हमारे सर से कनेक्ट करते थे काफी अच्छा। अच्छा अच्छा, क्या ग्राउंड करते लेवल थे? पे अपन सब कनेक्ट रहते थे ना। जैसे कि बाहर भी कहीं पर भी गए तो रेगुलरली सर अक्सर मिल भी जाया करते थे। अच्छा, मतलब हम तीनों टीचर में सबसे अधिक अवेलेबिलिटी अमर सर की रही बच्चों को। ये से कोई भी प्रॉब्लम हो फोन करो, 5 मिनट में सर आ जाते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन उनको मतलब जो है ऑफलाइन सर ने बहुत किया, तब मैं तो सच कह रहा हूँ, मैं तो आधी रात को भी अमर सर ने बच्चों को लेके गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया, अमर सर ने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन उसके बाद जब पेपर नीट का हुआ, उसके बाद बच्चों ने जो उनसे व्यवहार किया ना, वो बहुत खराब था, क्योंकि वो सर तो मैं जान रहा हूँ, अमर सर मेरे साथ ऐसे ही नहीं, अमर सर बहुत मतलब डायमंड है, ही इज डायमंड, ठीक है ना। वो जैसे पढ़ाते हैं, जो उनका डेप्थ है, याद है उनके हाथ को एक्सीडेंट हो गया था, लग गई थी उनको, पूरा टूटा फूटा था पूरा उनका, है ना। क्लास में आके पढ़ा रहे थे कोर्स पूरा करने के लिए वो। यस सर। तो उनका वो डेडिकेशन है अमर सर का, लेकिन मुद्दा वही है ना कि बच्चे है ना, बच्चे पेपर देख के बोले कि जबकि टीचर ने साल भर मेहनत की, वो आधी रात को भी अवेलेबल रहे वो, ठीक है। यस वो सर। मुझे बताते थे हर चीज के लिए, लेकिन ये है कि मैंने कहा ना कि सबसे अधिक एज ए गार्जियन को यदि रहा है वहां पे, तो अमर सर रहे हैं वहां पे, ठीक है, जिनकी यस। अवेलेबिलिटी सब कुछ था ना। और तो क्लासेस का जो सुबह में पहली क्लास होती थी, पहली क्लास सुबह तो जो अवेलेबल ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर ना आए हो या समय कभी से लेट आए हो। बहुत टाइम से मतलब पहले आए। टाइम से पंक्चुअल पहले थे। आएंगे, बहुत पंचुअल है, मतलब ये तो मानना पड़ेगा अमर सर की खास बात है ना। भोपाल के प्रॉपर लोगों में सर, भोपाल में जो रहते थे हम्म। उसमें से सबसे पंक्चुअल। सबसे पंचुअल है ना, वो भोपाल के है ही नहीं एक्चुअली, इसलिए पंचुअल है, ठीक है। भोपाल में तो आदमी का यस हैबिट थोड़ा लेट आने का ना। तो लेकिन वही है कि अब सिलेक्ट होने के बाद फैमिली का रिएक्शन क्या है अभी, परिवार का क्या रिएक्शन है अभी? सर वो सब काफी खुश है। अच्छे सर, हैप्पी है सर। सब खुश है अभी? यस सर। अच्छा। तो मतलब पापा का क्या बोलना है सिलेक्ट होने के बाद, मम्मी का क्या बोलना है? सर कुछ नहीं, बाकी सब हैप्पी है। फ्रेश मूड में है कि अब कोई टेंशन नहीं है उनके ऊपर, यही। अच्छा,
तो अब तुम्हारा अब तुम्हारा ज्वाइनिंग कब से है कॉलेज में? तो ज्वाइनिंग का आज आज से दिए थे 5 तारीख से, लेकिन आज शायद हॉलीडे पड़ गई तो जैसे अब कल जाऊंगा कॉलेज। अच्छा, कल कॉलेज, तो कॉलेज शुरू हो गया कॉलेज? नहीं सर, अभी शुरू नहीं हुआ, अब होगा, शुरू हो गया, स्टार्ट हो अब गया। शुरू होगा, अच्छा चलो ठीक है। तो मतलब तो तुमको खुद किताबों की लिस्ट विस्ट मिल गई कि कौन सी बुक्स लेनी पढ़नी है, सब मिल चुका तुम्हें कि वहां जाके मालूम चलेगा अभी? नहीं सर, वहां जाने के बाद ही पता चलेगा उसका। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ना। तो ओवरऑल मतलब, तो तुम अभी ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं 2026 के लिए, तो तुम उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेहनत करे रहे, पंक्चुअल पंक्चुअल रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक क्लास छोड़ते फिर बैकलॉग लगा दे। एक लेक्चर का बैकलॉग काफी अधिक हो जाता है, फिर वो विशेष साइकिल बन जाता है ना। और ओवरऑल तुम्हारा बायोमेंटस का अनुभव कैसा रहा, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी? तो ऑनलाइन ऑफलाइन ओवरऑल काफी अच्छा था। सब काफी अच्छे से आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट छोड़ दे, सब अच्छे से एक्सप्लेन होता है। अच्छा, मतलब तुम खुश हो, मतलब कहने का मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या देखो, अभी क्या हो रहा है कि अभी है ना, मतलब जैसे हम यूट्यूब में खुद देख पाते हैं हम लोग कि बहुत अलग तरह के टीचर, वो न्यूज एंकर ज्यादा बन गए हैं, टीचर कम है ना। हालांकि हमारे यहाँ पे भी देखो यादव अमर सर ने भी खूब फन किया है, हम लोगों ने सबने, मतलब हम लोग सेलिब्रेट किए हैं याद है प्री दिवाली फंक्शन जो हुआ था अपना, दिवाली के समय? यस सर, यस सर। खूब डांस किए तुम लोग याद? लाइटर सीन वहीं से, हाँ, तो लाइटर सीन वहीं से लिया था। अच्छा लाइट, वो लाइटर वाला किस्सा। यस सर। चलो चलो ठीक है। तो अब सबको नहीं बताते किस्सा कैसा, कहता है कुछ बातें गोपनीय है, अपनी गोपनीय रहना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है बेटा ना, मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि तब कि अब बच्चे अच्छा करते हैं। बायोमेंटर से जो है, जो हाईएस्ट जो रैंक है बायोमेंटर, 700 रैंक है ना। 700 रैंक बच्चे की यस हाईएस्ट है बायोमेंटर से। जो है, मैं एक मिनट, हाँ, बच्चे का नाम एकदम नाम मुझसे स्किप हो गया है वो अपने। 700 बच्चे की रैंक जो है वो 700 रैंक है बच्चे की। उसके नंबर 622 नंबर आए हैं उसके। यस 622 मार्क्स है, ऑनलाइन से पढ़ा है बच्चा अपने पास में, अपने बायोमेट्रिक्स के बच्चा है वो। यस। तो मेरा कहने का मतलब यही बेटा कि देखो ऐसा है कि मतलब, अच्छा एक बात जो पूछना भूल गया तुमसे, भाई बताओ मेरे को कि तुम मेडिकल में ही जाना क्यों यस चाहते थे? मेडिकल में ही जाना क्यों चाहते थे तुम? वाई यू ऑप्ट फॉर मेडिकल? सर, इमरजेंसी जितना भी होती है मेडिकल के अलावा कहीं नहीं होती है। अच्छा, इमरजेंसी सिचुएशन सॉल्व करना। किस तरह के डॉक्टर तुम बनना चाहते हो? सर, मैं एक स्टेप से आगे की भी सोच रही हूँ ना, क्या बोल इसे रहे हो? कभी सोच नहीं रखा। सोच नहीं सर, रखा तुम? एक स्टेप से ज्यादा। नहीं, अब बताओ, सर्जन बनोगे या मेडिसिन के डॉक्टर बनोगे या सर्जन बनोगे? सर, देखते हैं, एमबीबीएस से समझ रहेगा। अच्छा, एमबीबीएस में तुम डिसाइड करोगे उसको, ठीक है। और किस यूपी में तुम किस जगह से हो बेटा? तो प्रयागराज। प्रयागराज से, प्रॉपर प्रयागराज जाता हूँ, प्रयागराज से तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं बायोमेंटर से। ठीक है विपिन, है ना? प्रयागराज शंकर में प्रयागराज से। अच्छा अच्छा। तो अच्छा लगा तुमसे, बहुत दिन से सोचा था तुमसे कम से कम बात करूं मैं, है ना, और बच्चों को भी पता चलना चाहिए तुम्हारे बारे में ना। एंड क्योंकि देखो इस बार क्या हुआ कि 2025 का पेपर होने के बाद में बच्चे भी अवसाद में थे, टीचर भी अवसाद में थे। हालांकि मैं सबको बोल रहा था कि भाई रैंक पे फोकस करो, नंबर मत देखो, रैंक देखो। रैंक क्या आती है उस पर सिलेक्शन डिपेंड करता है। हाँ, तो ठीक है विपिन, हम सभी लोग, पूरी बायोमेंटस की टीम तुमको शुभकामनाएं देती है आगे के जीवन के लिए। तुम बहुत तरक्की करो, बहुत बड़े डॉक्टर बनो, है ना। एमबीबीएस करके तुम्हें जो एमडीएमएस करना है, एमसीएच करना है, डीएम करना है, वो करो तुम। और तुम्हारे अंदर वो चीज है, तुम बहुत शार्प माइंड के हो, मैंने पूरी क्लास में देखा साल भर कि यू आर वेरी शार्प टू गेट। कभी कभी मैं कुछ अजीबो गरीब क्वेश्चन क्लास में पूछता, तुम झट से उनको आंसर दिया करते तुम के। कभी नहीं दे पाता था तो तुमको फिर डांटता भी था मैं उसमें। तो मैंने देखा तुम शार्प हो, तुम्हारे अंदर वो चीजों को जल्दी समझने की क्षमता है। यू आर स्मार्ट इनफ कि तुम वो चीजों को हैंडल कर लेते हो। तो ऐसा व्यक्ति जरूर आगे जाता है। तो मुझे लगता है कि तुम आगे जाके एमबीबीएस एमडी डीएम करके सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनोगे। और प्रयागराज के बड़े डॉक्टरों में, वहां से निकलने वाले बड़े डॉक्टरों में तुम शामिल होगे। तो
हमारी पूरी टीम इस बात का जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि जैसे विपिन अभी सक्सेसफुल हुआ और आगे भी सक्सेसफुल होता रहे वो। चलो बेटा ना, ऑल द बेस्ट, बाय थैंक बाय।